कल का मेरा क्या क्या था क्लास? में था कल जो हुआ था आज हम लोग थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। भारत का भूगोल, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? भारत। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है इस जगह? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है। इस जगह इंदिरा कॉल। और नीचे कौन सा है? ठीक है। और यहाँ पे ना निकोबार जो द्वीप है इस जगह है, इंदिरा पॉइंट है इस जगह, ठीक है। इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर कौन सा है? यानी कि कल का क्लास आप लोग रिवाइज नहीं किए थे। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सर क्रीक है। और क्रीक क्या होता है? क्या होता है क्रीक? जहाँ पर सूखा भाग, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, सूखा भाग है, और इधर हमारा क्या है? समुद्र है। समुद्र और सूखे भाग जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? दलदल, ठीक है। दलदल के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा इस जगह? वलांगू। इस जगह हमारा वलांगू है, ठीक है। और अब पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है किलोमीटर में? 2900 बताइए। 2933 किलोमीटर। 2933। और उत्तर से दक्षिण 3214 3214 हो गया। हाँ, उसको बंद कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 2933। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3214, ठीक। और इधर मेरा कौन सा देश है? इधर कौन सा देश है? इधर 5 मिनट में जल्दी रिवाइज करना है पूरा जो कल जितना हुआ था। पाकिस्तान इधर, ठीक है, पाकिस्तान। और इधर अफगानिस्तान। और यहाँ पे कौन सा है? नेपाल। और इस जगह भूटान। वीडियो को रिपीट करके दिखाया कीजिए, ठीक है। अब भूगोल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। और यहाँ पे कौन सा देश है? इधर चीन है। और इधर ये तो बताना ही पड़ेगा, इधर कौन सा देश है? मिजोरम देश है। ये बंगाल नहीं, म्यांमार है। बंगाल हमारा इस जगह है, ठीक। इतना हो गया। और यहाँ पे भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? कितना डिग्री से कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार है 64 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये याद रखना है। इतना तो हमारा कल हुआ था, और भी थोड़ा बहुत था। अब हम लोग आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा टॉपिक, ठीक है। इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में एकदम दिखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आज के इस क्लास से एक प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ इसमें बताना भूल गए, नीचे का जो हमारा ये दक्षिण भारत है और यहाँ बीच से कौन सा रेखा गुजर रहा है? बीच से कौन सा रेखा गुजर रहा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से इसकी ये कितना किलोमीटर है भारत का? ये 876 और 111 जो है वो 1 डिग्री, मतलब जैसे कि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है ना, और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे 9 डिग्री 4 मिनट, तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। हाँ, और ये भूमध्य रेखा से भारत की निचली सीमा की लंबाई 876 किलोमीटर है। इसको याद रखने का ट्रिक 876, ठीक है, उल्टी गिनती। ये हो गया। अब चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा है, दर्रा। दर्रा क्या होता है जानते हैं आप? दर्रा नहीं, दो पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है, दो पहाड़ के जो बीच का रास्ता होता है उसी को हम कहते हैं दर्रा। जैसे कि ये हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में काराकोरम दर्रा। हाँ, बहुत सारा दर्रा है भारत में। आज पूरा जो जितना भी ट्रिक है ना, सारा ट्रिक हम बताएंगे। एक एक दर्रा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर रिवाइज करने का भी जरूरत नहीं है इसको। ये जैसे कि इधर भी हमारा पहाड़ है और इधर भी हमारा पहाड़ है, ठीक है। और ये जो बीच का जो रास्ता होता है ना, इसी को हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम दर्रा समझें क्या होता है। अब देखिए दर्रा का सबसे पहले हम भारत का एक बड़ा सा मैप बनाते हैं। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ, ठीक, कोई दिक्कत, छोड़ दीजिए। हाँ, ये हमारा इधर क्या है, हमारा पूरब है, इधर और ऊपर उत्तर। अब देखिए इस जगह क्या है, लद्दाख है, और इधर कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। अब देखिए कि इसका जो ट्रिक है, लद्दाख मतलब ये हम इसको पूरा अभी हम कश्मीर मान के चल रहे हैं, ठीक है। और भारत और चीन का जो रास्ता है, अधिकतर सुनते होंगे क्या कि भारतीय आर्मी लोग सब सियाचिन ग्लेशियर में युद्ध कर रहे हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? वो है लद्दाख में। और यही काराकोरम दर्रा को ही लेकर के हमेशा विवाद होता है। और यही रास्ता है कि यहाँ का चीनी सैनिक घुसता है अंदर और युद्ध वगैरह सब होता है, ठीक है। तो इस दर्रा को क्या कहेंगे हम? काराकोरम दर्रा। और अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो काराकोरम दर्रा ही है, ठीक है। इसके बाद जोजिला, फिर ये दर्रा का सिंबल है, ठीक है। मतलब यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, ये बीच से रास्ता है, ठीक। और इधर बुर्जिला दर्रा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है? काराकोरम लद्दाख में है, और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, काराकोरम और जोजिला और बुर्जिला दर्रा। अब देखिए जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है, इसको कैसे याद रखेंगे? कश्मीर में अधिकतर युद्ध होता है, ठीक है। और वहाँ के जो स्थानीय जनता है, वो लोग का हाल बहुत क्या रहता है? बुरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनिहाल, यानी कि हाल बहुत ख़राब है, ठीक है, बनिहाल दर्रा। और कश्मीर में कौन सा दर्रा है? एक पीर पंजाल भी दर्रा है, हाँ, एक पीर पंजाल दर्रा है। अभी हो गया। अब देखिए इधर हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश है, HP। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे 3 दर्रा हैं, यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है? मालूम है कौन कौन सा दर्रा है? इसका एक कहानी है, ठीक है। एक लड़की थी, वो बहुत रो रही थी, ठीक। तो
बहुत और रो रही थी, तो रो से क्या हो गया, रोहतांग दर्रा। और बहुत से क्या हो गया, बारालाचा दर्रा। ठीक है, और कहाँ रो रही थी, छिप के रो रही थी, तो सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो इसे फिर से देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो एक लड़की थी, वो बहुत वो छिप करके रो रही थी, यानी कि बहुत से बारालाचा दर्रा, रो रही थी रोहतांग दर्रा, और छिप के रो रही थी सिपकिला दर्रा। ठीक, अब चलिए हम अगला देखते हैं, इधर हमारा उत्तराखंड। और एक इसका भी ट्रिक है, माना नीति लिपू। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, माना नीति लिपू। इसका क्या है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं लद्दाख की तरफ कौन सा दर्रा है, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला आपको कहीं कहीं कश्मीर में भी दिखेगा। ठीक है, लुसेंट वगैरह सब में कश्मीर में दिया हुआ है। और इधर कौन सा है, बनिहाल है, और पीर पांजाल है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, इसको याद रखना है, लड़की छिप करके बहुत रो रही थी। ठीक है, बहुत से बारालाचा रो रही थी, रोहतांग दर्रा, छिप से सिपकिला दर्रा। ठीक है, उसके बाद माना दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, यूके, माना नीति लिपू लेक। ठीक, माना नीति लिपू लेक। अब हमारा यहाँ पे क्या गया, सिक्किम। अच्छा, दर्रा कहाँ होता है, पहाड़ी क्षेत्र में, क्या कि बिहार में कभी कोई दर्रा हो नहीं सकता है। अब जो ये हो गया, अब सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, 2 दर्रा है। ठीक है, 2 दर्रा है। और भारत चीन का युद्ध कब हुआ था, भारत चीन का 65 में हुआ था, नहीं 62 में, सर 62 में हुआ था। तो सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, नाथुला और जेलेपला। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो ना वीडियो ये, या फिर उसको बहुत और लग रहा होगा ना, ये क्या क्या नाम है, नाथुला, जेलेपला, ये सब। तो ये जो नाथुला दर्रा है ना, तो 1962 में इसी दर्रा होते हुए बहुत ज़्यादा जो चीन का सैनिक था, इसी दर्रा से होकर के घुसा था। तो 1962 में भारत सरकार इस दर्रा को बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उसे कब खोला है, इधर हाल फिलहाल में ही 2006 में खोला गया दर्रा। 1962 में जो बंद हुआ, फिर 2006 में खुला। ठीक है, अब इधर हम आते हैं, ये हमारा कौन सा राज्य है, ये बताना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, एपी। अब बताइए क्या है, हाँ इससे याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है। अच्छा, सबसे पहले सूर्य भारत के किस राज्य में उगता है, हाँ, तो जो सूर्य उगा, तो हम लोग इसे कैसे याद रखें, सूर्य जैसे कि सूर्य यहाँ पर उगा। ठीक है, सूर्य उगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सुबह नहा के जाप करते हैं। ठीक, यहाँ पे जाप किए। ठीक है, जाप से क्या हो गया, यांगयाप दर्रा। और इधर हमारा कौन सा दर्रा है, एक जहाँ से कि ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। बताइए ये कौन सा दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, हाँ, मणिपुर कोई दर्रा है, वो तो राज्य है। ये जो दर्रा है ना, यांगयाप दर्रा है, सॉरी यांगयाप यहाँ पर होगा, यांगयाप दर्रा। और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है। ठीक है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है। और एक क्वेश्चन बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी, द्वीप पूछ रहे हैं, द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी द्वीप, नदी द्वीप पूछ रहे हैं, हाँ नहीं, माजुली द्वीप है जो कि
अच्छा द्वीप क्या होता है, यहाँ से भी एक नदी गुजर रही है, ठीक है, और यहाँ से भी एक नदी गुजर रही है, फिर ये दोनों नदी आकर के मिल गई, ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसे ही हम द्वीप कहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप है। और ये कहाँ है, हाँ इस जगह ये जो नदी है और यहाँ से भी नदी आई, फिर ये यहाँ पर आकर के मिल गई, ठीक है। ये जो बीच का जो सूखा भाग रह गया, ये जो बीच का सूखा भाग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। और ये कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप। और ये कहाँ है, अच्छा गुवाहाटी किस राज्य की राजधानी है, असम, तो ये माजुली द्वीप वही है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे एक और दर्रा कौन सा है, तो बोमडीला, ठीक है। सूर्य जब शुरू में जब दिखता है सुबह सुबह तो वो बम की तरह दिखता है, एकदम लाल लाल, हाँ, तो ये बोमडीला ये हो गया। अब एक मणिपुर में दर्रा है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, अच्छा ठीक है, इसको देख लेंगे। तो यहाँ तक हो गया दर्रा। एक बार इसे हम फिर से, अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमारा क्या है, मणिपुर है। मनी मतलब क्या होता है, पैसा, और पैसा अधिकतर आदमी देखता है, ठीक है। तो इससे हम क्या रखेंगे, इसे यार दीफू दर्रा, सॉरी तुजू दर्रा होना चाहिए, हाँ तुजू दर्रा, हाँ तुजू दर्रा। और यहाँ पर तुजू दर्रा है, सॉरी इस जगह दीफू दर्रा, क्या हुआ, बताते हैं सारा ट्रिक है। एक बार इसे फिर से हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम। और कौन कौन सा दर्रा है लद्दाख की तरफ, जोजिला, बुर्जिला, और जम्मू कश्मीर की तरफ बनिहाल और पीर पंजाल। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो ट्रिक रखेंगे। एक बच्ची रो रही थी, बहुत रो रही थी छिप करके, तो बहुत से बारालाचा दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, और छिप करके यानी कि सिपकिला दर्रा। फिर आ गया हमारा उत्तराखंड में कौन कौन सा है, माना, नीति, लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और उसके बाद हमारा सिक्किम आ गया, सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा, नाथुला, जेलेपला, ठीक है, नाथुला, जेलेपला। और नाथुला दर्रा को 1962 में बंद कर दिया गया था भारत चीन युद्ध के समय, उसके बाद 2006 में इसे खोला गया। फिर उसके बाद ये हमारा कौन सा राज्य इधर, हाँ, और यहाँ से कौन सा था, यांगयाप दर्रा, बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, ठीक है। अब हमारा नीचे कौन सा है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में कौन सा दर्रा, तुजू। जिसके पास मनी होता है ना, पैसा, वो पैसा कमाने में ना बहुत ज़्यादा वो मतलब तेज होता है, ठीक है। जिसके पास मनी है वो बहुत तेज है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसे ये पूरा याद हो गया। अब हम आते हैं जो दक्षिण भारत में कुछ दर्रा है, ठीक है, जो कि उतना एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारा कौन सा ये राज्य है, गुजरात, ठीक। इस जगह कौन सा राज्य है, गुजरात के बाद कौन सा राज्य नीचे, महाराष्ट्र। उसके नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य में है, हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कौन सा है, इस जगह गोवा बहुत छोटा राज्य है। और उसके बाद यहाँ से कौन सा राज्य है, ये कर्नाटक। फिर नीचे है केरल, हिप क्या हुआ, केरल, और केरल यहाँ तक ही है, ठीक है। यहाँ से फिर हमारा कौन सा है, यहाँ है फिर तमिलनाडु। खैर राज्य हम पूरा बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र के पास कौन सा दर्रा है, इसका एक ट्रिक है। सुबह सुबह जगह कोई लड़का थाली लेकर के सुबह सुबह खाने के लिए बैठ गया, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे कौन दर्रा है, थाल घाट,
थाली लेकर के यहाँ पे भोर घाट, यानी भोरे भोरे थाल घाट, भोर घाट, यहाँ पाल घाट, यानी कि खाने के लिए बैठ गया। ठीक है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये हो गया ट्रिक। यही है दर्रा का पूरा, इतना ही दर्रा, और इसी से आपका एग्जाम में रहेगा प्रश्न। हाँ, एक बार फिर से, महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा, ठीक है, यहाँ पे भोर घाट दर्रा, ठीक है, और नीचे जो है पाल घाट दर्रा। इसका क्या ट्रिक है कि एक लड़का स्टार्टिंग वहाँ से नीचे आएंगे सीधा, ठीक है, एक लड़का थाली लेकर के भोरे भोरे खाने के लिए बैठ गया, यानी कि पाल मतलब खाना ही होता है। ठीक है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, आप समझ गए? आप किसी को कहीं दिक्कत? तो इस दर्रा से आपका किसी भी एग्जाम में आपका एक प्रश्न फिक्स रहेगा एकदम। और आज के इस वीडियो से आप लोग का एक प्रश्न तो फिक्स है। चलिए एक दो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला, जिसके लास्ट में ला रहेगा ना, नाथुला, जेलेपला, वो सिक्किम रहेगा। ठीक है, सिक्किम। और अगला हमको बताइए कि तुजु दर्रा कहाँ है? मणिपुर। और अगर पूछे कि सिपकिला दर्रा कहाँ है? सिपकिला, हाँ, ये बिहार सचिवालय सहायक का ये प्रश्न है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरे लड़की बहुत रो रही थी छिप करके, कहाँ में छिप करके रो रही थी? हाँ, सही, हिमाचल प्रदेश। आप सही बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ ये मेरा सही ही होगा। और अगर देखें कि अगला अगर हम पूछे कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। और सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। ठीक है, और अगर हम पूछ लें कि थाल घाट दर्रा किस राज्य में है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और अगर हम पूछ लें जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? अभी जस्ट बोलें तुरंत, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, सिक्किम। और माना दर्रा किस राज्य में है? माना दर्रा किस राज्य में है? माना, नीति, लिपुलेख किस राज्य में है? तीनों बोल दिए। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अच्छा एक बार फिर से, एक बार शुरू से जो स्टार्टिंग में जो रिवाइज किए थे, नीचे सबसे नीचे कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा है। और भारत यहाँ लास्ट, ये इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? हाँ, 876। नहीं, ऐसे भी याद, ठीक है, अच्छा बात है। और इधर कौन सा बिंदु है? सरक्रीक। और इधर एक दिन में याद नहीं होगा, वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके। वलांगू, हाँ। और आपको कहीं ना वलांगू के बदला आपको किबिथु भी दिखने के लिए मिलेगा। किबिथु, हाँ, वलांगू या किबिथु, हाँ, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। ठीक है, इससे देखिए, हाँ। और ज्योग्राफी से ना किसी भी एग्जाम में 2 से 3-4 प्रश्न तो फिक्स रहता है। और कल हम लोग, और इसका थोड़ा बेसिक रहेगा, ठीक है। कल के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में? नदी देखेंगे, ठीक है, नदी तंत्र पूरा, सिंधु, हाँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो है नदी सारा देखेंगे। और वीडियो को बार बार देख करके रिवाइज कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है, तो तभी याद रहेगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।